हे एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय ग्रैटिट्यूड जर्नल प्रैक्टिसिंग। यस फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस वन ऑफ द बेस्ट माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस आई हैव एवर गॉन थ्रू। आज से 1.5 साल पहले मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी से भरी हुई थी। हर बात को लेके गुस्सा करना, हर बात को लेके स्ट्रेस लेना, हमेशा कंप्लेनिंग करते रहना, क्रिटिसाइज़ करते रहना। आई वॉज यूज टू क्राई फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट। और इतना ज़्यादा निगेटिव लाइफ से मैं भरी थी और निगेटिव चीज़ें, निगेटिव इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में हो रहे थे। जैसे बहुत सारा मनी लॉसेस हो गया, रिलेशंस में इशू हो गए, खुद की हेल्थ के इश्यूज़ हो गए। जिन भी लोगों से मिल रही थी वो निगेटिव हो रहे थे, क्वारलिंग हो रही थी और बहुत सारा स्ट्रेस। आई वॉज यूज टू कि दुनिया में अच्छाई बची नहीं, इस मोड़ पे थी। बट थैंकफुली आई हैव मेड विद द माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, जिसकी एक प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड राइटिंग प्रैक्टिस, ये मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही। और आज मैं आपके साथ वो प्रैक्टिस शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको भी आपकी लाइफ में मदद हो। हाय फ्रेंड्स, आई एम शीला घरगे, आई एम माइंडफुलनेस लाइफ कोच और मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये यूज़फुल लगती है तो डेफिनेटली लेट मी नो और वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत यूज़फुल होने वाली है। सो व्हाट इज़ दिस ग्रैटिट्यूड राइटिंग प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग प्रैक्टिस? हम हमारे लाइफ में जो चीज़ें हमारे पास नहीं, जो हमारे कुछ डिज़ायर्स होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो हम पाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा फोकस कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे जाता है जो हमारे पास नहीं होती है। जैसे कि हमें एक बहुत अच्छा घर चाहिए होता है, बहुत अच्छी फैमिली चाहिए होती है, किसी को अच्छी जॉब चाहिए होती है, किसी को अच्छी गाड़ी चाहिए होती है, किसी को कोई अच्छा फ़ोन चाहिए होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। वो चीज़ कोई भी हो, छोटी से छोटी या बहुत बड़ी। बट ये जब चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं तब होता है निगेटिव माइंडसेट तैयार। तब हम कंप्लेन करने लगते हैं कि उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। तब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम खुद को, हमारे नसीब को, हमारी लाइफ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो चीज़ें हमें पानी होती है, अगर वो नहीं मिल रही या फिर हमारे पास नहीं होती है, उन्हें सोच सोच के हम हमारी लाइफ में बहुत सारी निगेटिविटी को ऐड करते हैं। और वही एनर्जी हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होती है। जो चीज़ें नहीं है ये सोच के हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कंप्लेन करते हैं, कोसते हैं चीज़ों को लेके। तो यही सारी और चीज़ें हमारे लाइफ में ऐड होती है जो हम फील करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड राइटिंग ये एक प्रैक्टिस है, ये एक टेक्निक है जो आप अपने लाइफ में जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनके लिए धन्यवाद फील करना सीखो। उनके लिए एक फीलिंग बनाओ जो कि आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। और जितना आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल फील करोगे, जो चीज़ें आपके लाइफ में जो अवेलेबल है उनके लिए आप ग्रेटफुल रहोगे, शुक्रिया रहोगे, तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और ऐड होने लगेगी जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से आप एक फीलिंग क्रिएट करते हो, जो कि ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है जो आप अपने अंदर, अपने इमोशंस में, आपकी एनर्जी में वो क्रिएट करते हो। और जब ये क्रिएट होती है तो आपके लाइफ में वो और चीज़ें ऐड होंगी जिससे आप और ग्रेटफुल रहने लगोगे। तो इसी तरह की सिचुएशन मेरे साथ भी हो रही है एंड आई रियली वॉन्ट टू शेयर विथ यू हाउ टू डू दिस प्रैक्टिस। सो हमारा जैसे फोकस, हमारे जैसे माइंड जो चीज़ें नहीं है उन चीज़ों को हटा के जो चीज़ें हमारे पास है उन चीज़ों पे हमारा फोकस डालना है। बिकॉज वेर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लो, दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपका फोकस जहाँ पे जाएगा वही आपकी एनर्जी फ्लो होगी और वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल से आपका फोकस उन चीज़ों पे रहेगा जिन चीज़ों के लिए आप शुक्रिया कहोगे। और वो चीज़ें कौन सी हैं? आप तो कहोगे कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या है, किन चीज़ों के लिए मैं शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव योर ओन बॉडी। आपके सर से लेके पैर तक आपको ईच एंड एवरी सेल्स, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स, ईच एंड एवरी ऑर्गन्स, ईच एंड एवरी वेन्स, ब्लड्स,
ऑल दीज इंक्लूसिवली आपकी एक हेल्दी फिट बॉडी है, जिसके लिए आपको रोज़ शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। बहुतों के पास ये नहीं होती है। किसी बहुत सारे लोग डिसेबिलिटी से के साथ पैदा होते हैं या फिर कुछ कारणों की वजह से उनके पास कोई ऑर्गन फेल हो जाता है। बट वी आर लकी, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स जो कंप्लीट बॉडी के साथ है। दे शुड बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो, इन सारी चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द थिंग्स, हम कभी उनको वैल्यू नहीं देते हैं। हम बहुत ग्रैंडली लेते हैं जो चीज़ें हमारे पास हैं। हमारे पास रहने के लिए घर है, पहनने के अच्छे कपड़े हैं, घर परिवार है, दोस्त रिश्तेदार है, बहुत सारे लोग हैं। हमारे पास हज़ारों करोड़ों से भी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं जो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए हम उन्हें वैल्यू नहीं करते हैं। जो चीज़ें पैसों से खरीदी जाती हैं वो इन चीज़ों के मुकाबले बहुत हल्की, बहुत सस्ती होती है, क्योंकि हम कोई दूसरा शरीर बाय नहीं कर सकते हैं, हम आँखें किसी की बाय नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड, बट जो अब हमें बाय गिफ्ट बाय नेचर मिली है उनकी कदर करना, उनके लिए शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करके उनके लिए ग्रेटफुल फील करना सीखोगे तो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, आपकी लाइफ ऐसी नहीं रहेगी जैसी आज है। आज बहुत सारी चीज़ों के लेके आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, रोते बैठे हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके दिल में नफ़रत है, स्ट्रेस है। इन सारी चीज़ों से आप परे एक बहुत खुश मिजाज, एक हैप्पी, एक स्ट्रेस फ्री, एक अबेंडेंट लाइफ पा सकते हो ओनली द वे ऑफ ग्रैटिट्यूड। गौतम बुद्ध ने कहा है कि इंसान को अपनी आखिरी सांस तक के लिए भी ग्रेटफुल बने रहना चाहिए। आप आपके लास्ट स्टेज पे हो, आपके लास्ट ब्रीदिंग के लिए भी आपको शुक्रगुजार होना चाहिए इस लाइफ का, इस ब्रीदिंग का। वो अगर स्टेज, वो अगर ग्रेटिट्यूडनेस आप अगर अपनी लाइफ में पाते हो तो आप अपनी लाइफ में वो हर कोई चीज़ अचीव कर सकते हो जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द सेटिस्फैक्शन, द फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ आप ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे। तो स्टार्ट दिस प्रैक्टिस। हर चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। राइट डाउन करिए कि आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल फॉर हैविंग दिस हेल्दी फिट बॉडी आई हैव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। इसी तरीके से 10 to 20 आपको जितनी नोट डाउन करनी है चीज़ें, जैसे आपके फूड के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके पास कोई व्हीकल हो उनके लिए, हर चीज़ के लिए जिसके जो आपके पास है, फोकस बनाइए रखिए कि आपके पास क्या है और उसी जोन में रहने की कोशिश करिएगा। देखना ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेगी, जैसे मेरी लाइफ में हुई है। मैंने जैसे कहा था कि मैं पहले निगेटिव चीज़ों पे ध्यान देती थी, मैं फोकस उन्हीं चीज़ों पे करती थी कि मेरे पास नहीं है वो चीज़ें। बट जैसे जैसे मैंने ग्रैटिट्यूड राइटिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की, मेरा फोकस जो चीज़ें मेरे पास अभी अवेलेबल है उन पे मेरा फोकस बनाए रखा, उनके लिए मैं ग्रेटफुल फील करने लगी। और जितना मैं ग्रेटफुल होने लगी उतना अबेंडेंस में, उतना हैप्पीनेस मेरी लाइफ में ऐड होता गया। हैप्पीनेस इन टर्म्स ऑफ माई फैमिली, in terms of money, in terms of my own growth, in terms of my mental peace and so on. So have this practice in your life and see the change. ये प्रैक्टिस आपको 21 डेज़ के लिए विदाउट ब्रेकिंग करनी है। से आप उठते हो, बजाय टेलीफोन मोबाइल देखने के आप एक बुक बना सकते हो, एक जर्नल क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो आपके ग्रैटिट्यूड्स। एंड सोने से पहले भी आपके दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई है उनके लिए भी आप ये ग्रैटिट्यूड नोट डाउन्स कर सकते हो। सो हैव दिस प्रैक्टिस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल के साथ में और भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस
एक्सपीरियंस करना चाहते हो मेरे साथ जुड़ के, आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेंटल पीस, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अपकमिंग वर्कशॉप का लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन करके सी यू इन दी वर्कशॉप। टेक केयर, बाय बाय।